दोस्तान मुकर्रम, आज के जुम्मतुल मुबारक में फ़तह मक्का शरीफ के हवाला से और उसके बाद हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी शान व अज़मत भी हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा के मक्का से मदीना की तरफ जा रहे थे तो आप मुड़ मुड़ के खाना काबा को देखते और फरमाते थे कि ए काबे, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है और ये मेरा शहर है, इसी में मैं पैदा हुआ हूँ और आज ये लोग जुल्मन मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं और हम इनके साथ कोई मुज़ाहमत नहीं कर रहे। आप जब ये दुआएं कर रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए महबूब, एक वक्त आएगा कि यही काबा होगा और आप पूरी शानो शौकत के साथ, इज़्ज़त व वजाहत के साथ दोबारा इस अल्लाह के घर में तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब तशरीफ़ ले गए तो ये जो कुफ़ारे कुरैश थे, इन्होंने इस्लाम की हर मुमकिन दुश्मनी इसको अपनाए रखा। आपके इल्म में है कि मैंने अर्ज़ किया था, इसी वजह से जंगे बदर पेश आई। 6 हिजरी के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब दोबारा इहराम आपने बांधा और इहराम बांधने के बाद आप जब उमरा की नीयत से मदीना से मक्का की जानिब चले तो आपने, पता था आपको कि सामने से मुज़ामत हो सकती है। आपने जो ऊँट थे ना आपके साथ, उनके गले के अंदर एक ख़ास निशानी डाली जाती थी। पता चल जाता था कि ये काफ़िला उमरा करने के लिए आ रहा है और ये जो ऊँट हैं ये अल्लाह की राह में ज़िबा कर दिए जाएंगे। तो उस वक़्त अरब का रिवाज ये था कि जब कोई वो ऊँट देख लेता तो उस पूरे काफ़िले को कोई कुछ नहीं कहता था। जितनी मर्जी दुश्मनी होती, उन्हें पता होता था कि ये बंदे ना लड़ाई की नीयत से आ रहे हैं, ना झगड़े की नीयत से, बल्कि ये उम्रे की नीयत से आ रहे हैं। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, चाहिए तो ये था कि इसी दस्तूर के मुताबिक वो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में जाने देते और तवाफ़ करने देते। उन्होंने रास्ते में रोक लिया और कहने लगे कि हम आपको नहीं जाने देंगे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखिए भी हमने इहराम बांधे हुए हैं और इहराम बांधने से पहले हमारे जो जानवर आगे चल रहे हैं उनके गले में हमने निशानी भी डाली हुई है और इसका ऐलान भी है। हमारा इहराम बता रहा है कि हम उम्रे के लिए आए और वो जानवर तुम्हें बता रहे हैं कि हमने अल्लाह के नाम पे ज़िबा करना है और हम में से जितने बंदे हैं, किसी बंदे की तलवार वो नियाम से बाहर नहीं है, हमारा सारा असला भी छुपा हुआ है। तो तुम क्यों समझ रहे हो कि हम तुमसे लड़ने आए हैं या कब्जा करने आए हैं? हम तो अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए आए हैं। जब इतनी बातें बताई, उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता, हम आपको यहाँ नहीं आने देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि ये तुम अपनी साबका रिवायत को तोड़ रहे हो और अगर इसको तुम तोड़ोगे तो इसको तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा। आपने जब ये इरशाद फरमाया, सहाबा कराम एक मौका पर तैयार भी हुए कि हम सबको भी चाहिए कि हम इनके साथ लड़ाई करें। हुजूर ने फरमाया नहीं, अगर आज हमने ये काम किया तो इन काफरों को मौका मिल जाएगा। उन्होंने अपने बड़े बंदे भेजे जिनको सफीर कहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी को भेजा अपनी तरफ से। वो खाना काबा में गए, चल के वहां पर उनसे बातें की और उनकी तरफ से जो सफीर बन के आए वो हजरत उर्वा बिन मसूद थे। उस वक्त उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, बाद में इन्होंने पढ़ा और बड़े जानदार और शानदार किस्म के सिपा सालारे इस्लाम बने थे वे। अब जब ये आका करीम अलैहिस्सलाम के पास आ गया और हजरत उस्मान गनी उधर चले गए, उन्होंने हजरत उस्मान गनी को साफ 2 टोक लफ्जों में कह दिया कि हम तुम्हें यहाँ उमरा नहीं करने देंगे। आपने कहा यार मेरे साथ कोई बात तो करो, जैसे आपकी बोली में कहते हैं ना, भी यार गल करनी है किसी व्यार व्यापार नाल तो करना, ऐ केड़ी गल होई भी असीं होवन ही नहीं देना। तो आप कहते थे कि बात करनी है ना तो किसी अंदाज और तरीके से बात करें, अपनी जो शर्त शरायत है वो सामने रखें। हम अपनी तरफ से रखते हैं। वो कहने लगे जी हमने तुम्हें यहाँ नहीं आने देना। हजरत उस्मान गनी बड़े, चूंकि ताजर भी थे और उनका खानदान भी मशहूर था और फिर आप चेहरे के एतबार से बड़े खूबसूरत थे हजरत उस्मान गनी।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटी हजरत रुकैया की शादी की ना हजरत उस्मान गनी के साथ, तो जब आका करीम अलैहिस्सलाम की ये बेटी, चूंकि हुजूर की 4 बेटियां हैं, जब ये आपके पास आई ना तो आका करीम ने फरमाया, ए मेरी बेटी बताओ उस्मान कैसे हैं? फरमाया, ए मेरे बाबा जान बहुत अच्छे हैं हजरत उस्मान, अखलाक बहुत अच्छा है। फरमाया उनकी तबीयत के अंदर तेजी नहीं है, झगड़ा नहीं करते, हुस्ने सलूक वाले हैं, गरीबों पर खैरात करने वाले। आपने उनकी शान बयान की हुजूर की बेटी ने। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया था? फरमाया, ए मेरी बेटी उस्मान की कदर करना। क्यों? फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल पर 2 बंदे पैदा हुए हैं, एक तेरा बाप मोहम्मद है और दूसरा उस्मान गनी है। ये हैं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनकी शान और शौकत है। तो ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वहां पर बात करने गए, उन्होंने बात नहीं मानी और हजरत उस्मान गनी को कहने लगे कि ये है खाना काबा, तो आप इसका अगर तवाफ करना चाहें तो आप कर लें, आप आ ही गए हैं, इहराम बांधा हुआ है, तो लिहाजा आप उम्रा कर लें, ए काबा है तो तुसी कर लो। आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। यही बात है ना कि जब हुजूर से मोहब्बत की जाए तो हम किसी मौलवी मुफ्ती के फतवे की हाजत नहीं रखते, हमने वो मोहब्बत करनी होती है। अंगूठे चूमने तो किसी मौलवी को पूछ के तो नहीं ना चूमने हैं, हमने नबी पाक के नाम पे बोलना है तो किसी को पूछ के तो नहीं ना। अगर नबी पाक के नाम पे मिलाद का जुलूस निकालना है तो किसी मौलवी मलवाने को की पूछना है। जब हुजूर की मोहब्बत की बात है तो हम करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे जब कहा गया कि ये खाना काबा है आप तवाफ कर लें, फरमाया हम इस काबे को तो जानते ही नहीं थे, अगर इसकी तरफ रुख मेरा यार ना करता तो काबा काबा ही ना बनता। आप मुझे कहते हो कि मैं तवाफ कर लूं, फरमाया हम तवाफ नहीं करेंगे जब तक काबे का काबा हमारे साथ नहीं। समझ आ रही है ना जी? हाँ, हजरत उस्मान गनी आप वहीं से वापस आ गए। इधर उर्वा बिन मसूद नबी पाक अलैहिस्सलाम से बातें कर रहा है और बातें करते करते बहुत कुछ बातें हुई। मुआहदा हुजूर ने फरमाया तय किया जाए। उसके अंदर ना कुछ शराइत थोड़ा सख्त लगती थी, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया आप थोड़ा सब्र करें सहाबा किराम। हजरत फारूक आजम ने तलवार निकाली, फरमाया हुजूर एक बार इजाजत दो तो मैं टोटे कर दिया। आपको पता है हजरत फारूक आजम का कद काठ भी बड़ा था, कुफ्र आज तक फारूक आजम से डरता है, याद रख ले। और हुजूर ने फरमाया इन्नी ला अनजुरु इला शयातीनिल जिन्न वल इंस कद फर्रु मिन उमर, फरमाया शैतान हजरत उमर का रास्ते पर नहीं खड़ा हो सकता, जहां से उमर गुजरे साए से भी भाग जाता है। आज से लेकर क़यामत तक हजरत उमर के साथ इंसान बंदे की बन सकती है, शैतान बंदे की नहीं बन सकती है। हजरत उस्मान गनी को, हजरत फारूक आजम को अल्लाह ने ये मकाम और रुतबा अता फरमाया। ये जो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आपका कद काठ भी था और आपको शायद आपकी ये जो मूंछ थी ना, मूंछ एदिया जड़ी नुक्कर सी, नुक्कर ए बड़ी टाप दी आपदी मुछ दी नुक्कर सी और आपदा सीना बड़ा चौड़ा सी। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम भी थे और इस्लाम के दूसरे खलीफा भी हैं, और ये वो अबू बकर उमर है जिनके बारे में फरमाया इस कायनात में नबियों रसूलों के बाद सबसे अफजल अबू बकर है बाद में, और उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम है। ठीक है, ये हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु। आपने फरमाया हुजूर इजाजत दे आज इनका काम कर दे, फरमाया नहीं हमने इहराम बांधा हुआ है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता था कि इन्होंने तो अपनी सारी शर्तें तोड़ ही देनी है, मौका फिर सवाद आएगा, फिर मजा आएगा। अब वहां पर एक शर्त यह भी लिखी गई, जरा गौर कीजिएगा। वहां पर 2 कबीले थे, उनकी आपस में बड़ी लड़ाई थी। एक था कबीला बनु बकर, एक था कबीला खज़ा। नबी पाक ने फरमाया भी जितने कबीले हैं ना जी, उनका जी चाहे वो तुम्हारे साथ हो जाएं, जी चाहे हमारे साथ हो जाएं, वो जिसके साथ होंगे ना फिर उनकी मदद भी की जाएगी। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया। खज़ा वाले नबी पाक के पास आ गए कि हम आपके हलीफ बनना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया ठीक है। बनु बकर वाले मक्का वालों के पास चले गए, आपने फरमाया ठीक हो गया जी। अब ये मुआहदा तय पाया था 10 सालों का। कितने सालों का? 10 सालों का, कि कोई बंदा लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, बिल्कुल सुकून के साथ हम रहेंगे जी। ठीक हो गया। अभी इसको 18 माह गुजरे, ज्यादा नहीं, कितने? 18। बाज लोगों ने इसको 22 माह भी लिखे हैं, लेकिन 18 माह ये जब गुजरे ना तो वो मुसलमानों को उन्होंने कमजोर समझ लिया। अब कमजोर क्यों समझा? रूमियों के साथ जब जंग हुई ना, जिसको जंगे मौता या मूता कहते हैं, उसके अंदर इस्लाम के 4 बड़े जर्नैल वो शहीद हो गए। तो काफिरों ने यह समझा कि ये कमजोर हो गए। असल मुसलमान वो जंग हारे नहीं थे, ये याद रख, जंग हारे नहीं थे, जंग जीत गए,
लेकिन 4 बड़े जर्नैल जो थे ना वो शहीद हो गए। उन्होंने समझा कि यार ये तो काम हो गया। उसमें एक हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी थे और उसी में हजरत मौला अली शेर खुदा के भाई हजरत जाफर तैयार भी थे। ये वहां पर शहीद हुए थे। जब आप शहीद हुए ना तो उन्होंने कहा भी लगता है मुसलमान कमजोर हो गए। उन्होंने ये नतीजा अखज कर लिया। और दूसरा उन्हें ये तकलीफ थी कि ये जो खजा वाले हैं इन्होंने मुसलमानों के साथ अपना ताल्लुक क्यों बनाया है। अब हुआ ये 2 जब चीजें आई ना तो वहां पर एक कुआं था, वतीर उसका नाम था। वहां चल के लोग पानी भरते थे। बनु बकर के लोग भी आए हुए थे और खजा के पानी भरते हैं। 18 माह सुकून से गुजरे, कोई किसी को नहीं छेड़ रहा। लेकिन आज जब जंगे मोता की खबर भी आ गई और इन्होंने कमजोर समझ लिया मुसलमानों को, हालांकि हारे नहीं थे और इधर से इनको तकलीफ भी हुई, तो इन्होंने क्या किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक बंदे ने शेर पढ़ दिया। कबीला बनु बकर का जो बंदा था, ये जो खजा का बंदा खड़ा था ना, इसने कहा भाई देख तुम्हें हमारे हलीफ जिसके साथ हमारी सुलह है उस बंदे के खिलाफ तुम बात नहीं कर सकते, हमारा मुआहदा है। लिहाजा तुम अपनी जबान खोल रहे हो, जबान बंद रखो वरना मुआहदा टूट जाएगा। वो जो अगले थे वो तो पहले जेन बड़ाई खलोते सन, उन्होंने ना इनके ऊपर हमला कर दिया। 20 बंदे मारे गए। इनमें से तकरीबन 6 बंदे छुप के या 7 भाग गए खाने काबे में चल के कत्ल कर दिया। हालांकि खाने काबा हुदूद हरम के अंदर बंदा मारना उस दौर में भी नाजायज था। आज तो है ही है, समझ आ रही ना, उस दौर में भी ना उन्होंने वहां भी कत्ल कर दिया। अब यहां पर बात बड़ी सुनने वाली, थोड़ा गौर से सुनिएगा। अब जब उन्होंने हमला किया तो मुआहदा तो तोड़ दिया ना उन्होंने। कबीला बनु खजा का एक बंदा झाड़ियों में छुप गया। उनकी ख्वाहिश थी कि खजा का एक बंदा भी बाकी ना बचे। वजह क्या थी, कह रहे अगर एक भी बच गया ना तो वो चल के बता देगा, तो मुसलमानों का नबी अगर आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। लिहाजा बंदे सारे बुकाओ, देखी जाएगी। एक बंदा छुप गया झाड़ियों के अंदर। झाड़ियों में छुपकर आहिस्ता आवाज के साथ उसने ना वहां से बैठकर, ये सियासत्ता से हम आपको दिखा सकते हैं, मैं गप नहीं सुनाने लगा आपको। छुप कर उसने, हालांकि बाहर बंदे ढूंढ रहे, छुप कर उसने नबी पाक को पुकारा, या मोहम्मदा। अच्छा अगली बात भी सुने ना, उसने जब नबी को पुकारा आहिस्ता आवाज के साथ, छुप के बहुत आहिस्ता बोला। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी पाक उस वक्त उनके घर थे, तहज्जुद के लिए उठे ना तो नबी पाक वुजू करते करते, ये सिहा में मौजूद है और आपको मजा आएगा सुन के, आपने कहा लब्बैक लब्बैक नुसिरता नुसिरता नुसिरता। आपने फरमाया हाँ हाँ मैं हाजिर हूं और जा तेरी मदद हो गई, तेरी मदद हो गई, तेरी मदद हो गई। हज़रत उम्मुल मोमिनीन मैमूना आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बंदा भी नहीं नजर आया, अंधेरे का टाइम है, तो आप किसको कह रहे हैं कि हाँ हाँ मैं हाजिर हूं और तेरी मदद हो गई। फरमाया कि आज मक्का वालों ने और बनु बकर वालों ने मिलकर खजा पर हमला कर दिया है, वो हमारे हलीफ हैं, उनमें से एक बंदे ने मुझे पुकारा है, अल्लाह ने मुझे शान दी है, मैंने उसकी पुकार को सुन भी लिया है और जवाब भी अता फरमा दिया। तो मैं कहता हूं आला हजरत ने सही फरमाया, दूर और नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। तो फिर ये क्यों कहते हो कि यहां से या रसूल अल्लाह ना कहो, वो सुनते नहीं है। मैं कह को तेरा होएगा जेड़ा नहीं सुनदा, साडे वाला तो सुनदा ही। मैं खुदा का खौफ किया करो, ये एक वाज़े दलील मौजूद है। उन्होंने हुजूर को पुकारा, अच्छा पुकार भी आहिस्ता आवाज से रहे, और अगली बात पुकारा भी मदद के लिए, मदद के लिए, मदद। ये तुम्हारे अकीदे की बात है, सुनियो, पुकारा भी मदद के लिए। और फिर मेरे नबी ने फरमाया हाँ आ रहा हूं। कोई पुकारे तो फिर पता चले ना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया तो आपने उसके बाद उनको बताया कि आपने ये राज नहीं किसी को बताना। नबी पाक अलैहिस्सलाम की उस मुबारक बीवी ने किसी को नहीं बताया, और आपने आकर हजरत अम्मा आयशा से भी फरमाया, फरमा मेरी तैयारी करो, आपको पता था कि अब जाना तो है। 3 दिनों के बाद बंदे आ गए और उन्होंने आकर अशार की सूरत में मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, हुजूर हम तो आपके हलीफ थे, दुश्मनों ने हमला कर दिया और हमें खत्म कर दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं तुम्हारा हलीफ हूं तो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। यानी ये पंजाबी तर्जमा करा तो आपने फरमाया जे आ गए हो ना, तुसा हाथ दिता है लजपाला दे हाथ दे विच।
नहीं तवज्जो फरमाई असल लजपाली वाले हैं, असल लजपाली करे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सारी बात सुनी, सहाबा किराम से फरमाया बताइए भी क्या करना है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप जो फरमाएंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ से एक बंदा भेजा मक्का में, उनको बताओ तुमने मुआहदा तोड़ा है, 3 ऑप्शन है तुम्हारे लिए। देखो कहते हैं कि गए और हमला कर दिया, नहीं है छड़कने तेन पता ही नहीं है इस्लाम का हुस्न कितना है। ऐसे किसी चीज पर हमला नहीं किया। नबी पाक ने फरमाया 3 ऑप्शन उनको चल के बताओ। नंबर एक ये जितने बंदे कत्ल हुए हैं इन कत्लशुदा बंदों की दियत दे दो। अब 20 बंदे कत्ल हुए थे, उन्होंने अगर हम इसके बदले में ऊंट देना शुरू करें तो हमारा सारा कबीला कंगाल हो जाएगा, साढ़े को तो बात नहीं रहना। तो आपने फरमाया फिर पंगा ही नहीं लेना। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, समझ आ रही है? तो फिर पहले छेड़ी क्यों सी? उन्होंने कहा हम ये तो नहीं कर सकते। आपने फरमाया अगर ये नहीं कर सकते तो फिर मक्के वालों को कह दो इनकी पुष्ट पनाही न करें, हम खुद इनसे बदला ले लेते हैं। क्योंकि पहले दियत होती है, दोबारा बदला होता है। उन्होंने कहा दियत हम नहीं देना चाहते, फरमाया बदले के लिए तैयार हो जाओ, मक्के वालों का पीछे हो जाओ। मक्के वाले कहने लगे हम तो पीछे नहीं होंगे। मेरे नबी ने फरमाया और तीसरा ऑप्शन है त्रकड़े हो जाओ, अब हम तुमसे जंग करेंगे। 3 ऑप्शन दिए तुम्हें और तुम नहीं मान रहे, तो फिर लास्ट वो तो जंग है और हम वो करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, बड़ी कोशिश की। हजरत अबू सुफियान ने उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था, उनको भेजा क्योंकि उनकी एक बेटी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवी है। हाँ, इन्होंने बाद में कलमा पढ़ लिया था। अब जब ये आए ना, इन्होंने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास गए, हजरत फारूक आजम के पास और आपको हैरानगी होगी इन्होंने ना हजरत मौला अली के दरवाजे पर गए ना, तो इमाम हसन हुसैन को उठा लिया गोद में, बड़ा प्यार करने लग पड़े। हजरत सैयदा ज़हरा पाक ने देखा ना, तो आपने फरमाया मेरे बच्चों को क्यों उठाया? उन्होंने कहा जी मैं आया हूं कि आप मेरी सिफारिश करें। फरमाया मेरे बाबा ने जो कह दिया है वही होगा, हम तेरी सिफारिश नहीं कर सकते। और यहाँ ये भी सुन लो, ये एक मौका था कि जहां पर बताना था ये जो मुआहदा तोड़ते हैं उनकी फिर सजा क्या होती है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हजरत अबू सुफियान थे ना, इन्होंने फतह मक्का वाले दिन कलमा पढ़ा था। और ये याद रख लें, इनके कलमा पढ़ने की हिस्ट्री ये लोग नहीं बताते, झूठ बोलते हैं और कौम को बताते नहीं। वजह ये थी, इधर देखिए मैं पूरी, ये 3 कैमरे आपके, बल्कि आज तो 4 कैमरे लगे हुए हैं और कई वैसे मोबाइलों पे बना रहे। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। ये एक मर्तबा अबू जहल लाइन कमीना जहन्नमी खबीस खिंजीर लानती, इसने एक मर्तबा हजरत सैयदा ज़हरा पाक की उम्र छोटी थी, तो इसने हजरत सैयदा पाक को ना माज़अल्लाह एक थप्पड़ मार दिया। जब इसने मारा ना तो हजरत सैयदा पाक रोती हुई वापस जा रही थी, आगे से हजरत अबू सुफियान आ गए। ये उस वक्त की बात है जब बिल्कुल हजरत सैयदा पाक की उम्र भी छोटी थी। तो अबू सुफियान ने पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रहे हो, क्या मसला है? गरी अबू जहल ने मुझे मारा है। तो अगरचे उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन उनके दिल में ये था यार ये क्या, हमारे मुआशरे में औरतों को मारा ही नहीं जाता, और फिर ये छोटी बच्ची, ठीक है यार किसी से इख्तलाफ है, बच्चियों को मारने का क्या? अबू सुफियान को गुस्सा चढ़ गया। जनाबे अबू सुफियान ने हजरत सैयदा ज़हरा पाक को साथ लिया और अबू जाल के पास चले गए। अबू जाल कहने लगे भी जिथे बैठा है तो हिली ना, जे तू हिलिया ते तू मैनू जानना है मैं कौन आ। ये भी तगड़ा बंदा। अबू जाल डर गया, भी क्या मसला है? आपने अबू सुफियान कहने लगे कि तू फातिमा नु मारे है? फरमाया हां मैंने ऐसे ही मारा है। हजरत सैयदा पाक को अबू सुफियान कहने लगे सैयदा उठ, अगर चूस कलमा नहीं पढ़ा, फरमाया उठ फातिमा, जिवें इन्हें तैनू मारने दे मुंह पे रख के चमाट मार। हजरत सैयदा पाक ने अबू जाल नु मारी चंड, बदला ते ले लिया। उलमा ने जो लिखा मैं आपको कह रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से सुना रहा हूं। फरमाया ये एक नेकी जो अबू सुफियान ने हजरत सैयदा से की थी, इसके सदके में अल्लाह ने अबू सुफियान को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी। ये असल मसला। अल्लाहु अकबर। आपको बात समझ आई कि कोई नहीं आई आप हजरात को? और फरमाया कि ये अबू जहल कलमा क्यों नहीं पढ़ सका? फरमाया सैयदा पाक ने थप्पड़ मार के उसे धुतकार दिया। पता नहीं जुमले दी चास लेंदे बैठे हो कि कोई नहीं लेंदे बैठे हो, पता नहीं अगला जुमला रमजान दा होना या ईद पढ़नी पवनी है, ऐसा बोल लो ना।
चंद चढ़ाने वाले का की पता किसले चढ़ा दे सन, लेकिन तुम बोलो तो सही सुभान अल्लाह मदीने मन्यो। आप ना बात की तह तक पहुंचा करें। ये हजरत अबू सुफियान उन्होंने सैयदा पाक का बदला लेके दिया उसके सदके में। देखो यार कितनी बड़ी बात है, समझ आ रही है? ये सैयदा पाक के बदला लेकर देने की वजह से अल्लाह ने कलमा पढ़ने की सआदत अता फरमा दी। अब ये जनाब अबू सुफियान ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, ये भी आए मक्के में, सॉरी मदीने में, बड़ी कोशिश की, लेकिन नबी पाक ने फरमाया नहीं। 3 ऑप्शन मैंने दिए थे, मक्के वालों को एहसास हो गया कि यार असी जड़ी गल गलत कर बैठे हैं ना जी, ये हुण सानू भरनी पौसी। बड़ी कोशिश की, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, तुम चले जाओ। अच्छा, चले जाने के बाद तवज्जो फरमाएंगे आप हज़रात, उनको भेज दिया आपने वापस, फरमाया हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। वो चला गया और चल के कहता भी मेरे हाथ खड़े ने, तुसी मैनू घलिया सी, लेकिन भाई उत्थे हालात बदले पे ने, हुण सीधे पदरे हो जाओ। उसने भी चल के बता दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इधर से बिल्कुल खुफिया तरीके से अपनी तैयारी जारी रखी। 10,000 बंदों का लश्कर लिया आपने। कितने हजार बंदों का? 10,000 बंदों का लश्कर। एक रिवायत में 12,000 है, रास्ते में एक कबीला था 2,000 बंदे उनके मिले थे। आका करीम अलैहिस्सलाम चले गए। जब आप मक्का के करीब पहुंचे ना, मक्का में ज़ोहरान पर, तो आपने फरमाया भी मेरे सहाबा यहां पर रुक जाओ। सारे रुक गए। हुजूर ने फरमाया भी जब रात का टाइम आएगा ना, हर बंदा अकेला अपनी आग जलाएगा। हुण 12,000 बंदा जो राती हर बंदा अपनी आग लाई बैठा होवे, वो तो मक्के वाले डर के भी यार इदू एक ही एडियां रोशनियां। उन्होंने ना हजरत अबू सुफियान को भेजा और साथ में हजरत हकीम बिन हिजाम को भेजा, एक बंदा और भी साथ था। ये बड़े सियाने बंदे समझे जाते सन। ये आए ना देखने के लिए, यार ये कौन है? आपस में बातें हो रही हैं कि ये कबीला खज़ा वाले इतने बंदे तो नहीं हो सकते, ये कौन हो सकते हैं? इतने में हजरत अब्बास ने उनकी बात को सुन लिया। नबी पाक के जो चचा थे ना, ये हिजरत करके जा रहे थे, वहीं पर इनकी मुलाकात हो गई। जनाबे अबू सुफियान को कहने लगे अबू सुफियान है? अखे हाँ जी। फरमाओ रे ये पछाने ही कौन ने? अखे नहीं यार कौन ने बंदे इतने बदी किधर आए ने? उन्हें आख्या जरा खजाले ने ना, ये उन्होंने बदला लेना है। कौन? कहने लगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू सुफियान आगे से पता क्या कहने लगे उस वक्त? कहने लगे कि जनाब तेरे भतीजे की इतनी बड़ी बादशाहत। आपने फरमाया बादशाहत नहीं, ये नबूवत का असर है, ये नबी है, ये बादशाहत नहीं है। अच्छा, अबू सुफियान कहने लगे भाई अब ये क्या करेंगे? आपने फरमाया करेंगे वाली कौन सी बात है, अब तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अब तो तुमसे बदला लिया जाएगा, ये याद रख लीजिए। तुम्हें ऑप्शन दिए थे तो माने नहीं, भरो। जनाबे अबू सुफियान कहने लगे फिर हम सबको क्या करना चाहिए? पर आपने फरमाया भी 2 काम है, या तो दस्तबरदार हो जाओ, जंग नहीं लड़नी, पीछे हट जाओ, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं बाद में, या फिर कलमा पढ़ लो। कलमा पढ़ने से जब रब माफ करता है तो रब का रसूल भी करेगा। जनाबे अबू सुफियान नबी पाक की बारगाह में गए, आपने चल के कलमा पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पर ये भी सुनिए, कलमा जब पढ़ा ना तो कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं अजे अल्लाह नु मने, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ बारे अजे ਮੈਨੂੰ तसल्ली कोई नहीं हुई। अब कहां बैठे हैं यार, कितने सच्चे लोग थे वो, बात की तसल्ली करके मानते थे। नबी पाक ने फरमाया कोई ऐसी गल नहीं, ये भी नहीं आख्या पढ़ लो इनु लम्मा पा लो, ना फरमाया जी अल्लाह नु मनिए, मैं ही बथेरा है, मैनू मैं तू हुने मान जाएगा, गल ही कोई नहीं। क्योंकि जो नबी होता है वो अपने किरदार और अखलाक से बात मनवाता है। ठीक है, कोई लास्ट बात हो तो फिर मौजूदा दिखलाता है। जनाबे अबू सुफियान नबी पाक के साथ जा रहे हैं, नबी पाक के सहाबी हैं जिनके हाथों में डंडा था, उनका नाम था हजरत साद। क्या नाम था? ये हजरत साद जो थे ना, इन्होंने अबू सुफियान के पास आके पता क्या कहा? अबू सुफियान आज मक्के वाले नु तकड़ा हो जा, आज यौमुल मलहमा। फरमाया आज जसी ਤੁਹਾਡੇ टोटे कर देने ना, आज टोटे कर देने दा दिन है। अबू सुफियान डर गया, काम हो गया खराब। भागते हुए नबी पाक के पास आए और आके कहने लगे वो साहब कहता है आज तो टुकड़े कर देने का दिन है, तो क्या आज आप वाकई मक्के वालों को टुकड़े कर देंगे? नबी पाक ने फरमाया कज़ब साद, नहीं साद ने ये गलत बात की है। आपने फरमाया आज टुकड़े करने का वक्त नहीं है, दिन नहीं है। फरमाया यौमुल मरहमा, आज तो माफी देने का दिन है ना,
मेरे नबी ने जनाब अबू सुफियान को ये कहा। हजरत अबू सुफियान आपके पास आए, कहने लगे हुण मैनू पक हो गया कि तुसी वाकई अल्लाह दे सच्चे रसूल हो। इस मौके पर आके हजरत अबू सुफियान ने कलमा पढ़ा। यहां से वो जो बदनसीब और बेहया लोग बक करते हैं, ए जी डर तो कलमा पढ़िया, मैं क्या बेहयावा तू पूरा पढ़, बेगैरतियां ना कर सहाबियां दे बारे, उस डर के कलमा नहीं पढ़िया, उन्हें पूरा तोल के कलमा पढ़िया। 5-4 बंदे चुप बैठो, खैर तो है जी, आए हो तो बोला तो करो ना सुभान अल्लाह यार, तो कमाल वाले। हम आपके लिए कराची का सफर करके यहाँ आ जाते हैं और आप यहाँ बैठ के चुप बैठे रहते हैं यार, है तो कोई गल ना हुई। आपने पूरा तोल के अजीब छानना ला के हर चीज नू फिर आपने कलमा पढ़ा नबी पाक का, तो ये डर वाला नहीं है, हकीकी ईमान है, ये याद रख लीजिए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि ये सारे के सारे बंदे यहां पर आग भी लगाएं। अब आग गई, लग गए। अब वो सारे डर गए। अबू सुफियान ने चलकर कलमा तो पढ़ लिया, चल के उनके बताया, चल को उनके जब बताया तो बताना का ये थोड़ा तवज्जो फरमाएं, मेरी तवज्जो बट रही है, थोड़ा सा तवज्जो मेरी तरफ फरमाएं। आपने चल के उनको बताया कि भाई तुम्हारे लिए अब हुक्म ये है, या तो जंग करोगे तो मारे जाओगे, या फिर अल्लाह के घर में आ जाओ, तुम्हें कुछ ना कहा जाएगा। उन्होंने कहा जी इतनी जगह ही नहीं है। नबी पाक ने फरमाया आज जो अबू सुफियान के घर जाएगा मैं उसे भी माफ कर दूंगा। ये हजरत अबू सुफियान का मकाम और रुतबा है, ठीक है। उस दिन सिर्फ 28 बंदे कत्ल हुए थे, ये भी याद रख लें। जिस तरफ से हजरत खालिद बिन वलीद जा रहे थे ना, उस तरफ से उमैया बिन खलफ का पोतरा खड़ा था, ओनू बड़ा मान सी अपनी बदमाशी दे, उन्हें थोड़ा जा पंगा लिया था, आपने फड़ के उसे लम्बे पा दिए। और पीछे से नबी पाक आपने फरमाया कुछ ना आख, बाकी जेडे खलोते ने पंगा लैन तो फड़ लो, नहीं तो छड़ दियो। फरमाया बस बाकी खलो रहे, सिर्फ 28 बंदे, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं खाना काबा के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस ऊंटनी पर बैठे हैं, आपके पीछे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, और ये पता कौन है? अब ये बातें बताएंगे तो कौम को पता चलेगा ना हकीकत क्या है, और लोगों का झूठ निखर के सामने पता चलेगा कि नबी पाक और आपकी आल के असल दुश्मन कौन है। नबी पाक के साथ पीछे जो छोटा बच्चा फतह मक्का वाले दिन बैठा हुआ था, वो नबी पाक की सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम हजरत सैयदा जैनब था, हजरत सैयदा जैनब का बेटा था, जो नबी पाक के पीछे जैसे हसनो हुसैन नवासे हैं वैसे वो अली भी नवासा है। और फतह मक्का वाले दिन वो नबी पाक की सवारी पर मेरे नबी के साथ बैठा हुआ। तो समझ आइए इस वास्ते। अच्छा, ये इनकी उम्र तकरीबन 8 साल हुई तो ये पर्दा फरमा गए थे, ये भी याद रख लीजिए। उसकी वजह ये नबी पाक की 3 बेटियों में से 2 की औलाद हुई, लेकिन आगे ना चल सकी, एक की हुई नहीं थी। वजह ये थी अल्लाह पाक ने ये फैसला कर दिया था कि ए महबूब तेरी नस्ल पाक में हजरत सैयदा पाक की नस्ल से आगे चलाऊंगा, बस अल्लाह इतनी बात। और यहां से सिरे से 3 बेटियों का इनकार कर दिया जाता है। ये बिल्कुल इस्लाम का कानून और नजरिया नहीं है। अपनी पराई सब किताबों के अंदर मौजूद है कि तेरे और मेरे नबी की कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियां, ये याद रख लीजिए। तो उस दिन नबी पाक का ये नवासा, सका नवासा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे बैठे। और दूसरी बात, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे ना, आपने देखा कि एक वक्त था जब इन्होंने मुझे निकाला, और आज ये वक्त आ गया कि अल्लाह ने मुझे यहां दाखिला दिया। और ये भी याद आया कि जब मैं जा रहा था रात का वक्त था और इन्होंने बड़े खौफ फैलाया हुआ था। आज मैं दिन के उजाले में आया हूं और खौफ इनके ऊपर छाया हुआ है। आपने ना यूं अपना आज अल्लाह की बारगाह ऊंटनी पर बैठे हुए आपने इतना आपका इमामा सामने से खुल रहा था, इतना आप झुक रहे थे। पता चला जब अल्लाह कोई शान दे ना, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करनी चाहिए। अल्लाह जब कोई खुशी दे तो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करनी चाहिए। और शादी ब्याहों पर फायरिंग करने वालों हया करो, ये मौका सुनने वाला है। नया मकान बनाते हो तो वहां पर बड़े बड़े फंक्शन करते हो, पहले दिन कुरान खानी कर ली तो 3 दिन गाने चलाए, को हया करो यार। शादी ब्याहों पर क्या तूफाने बदतमीजियां होती। अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह कोई मकाम और रुतबा अता कर दे, शान और शौकत और इज्जत अता कर दे, तो फिर हम सबको चाहिए झुक जाएं। यहां पर तो कोई मैच जीत जाए तो 3 दिन वो ढोल खड़काई रखदा तो फैर मारी रखदा भी तू मैच जितया पुत्र, चास उस दिन होनी है जिस दिन तू कबर दे सवाल ना जित गया।
मजा उस दिन होना जिस दिन तू हशर वाले दिहाड़े जित गया। देखे ना, चुप हो गए ना सारे, कुराड़ियां तो केड़ा बोले। ये असल बात होती है मेरे भाई। तो आका करीम अलैहिस्सलाम आजिज़ी फरमाते हुए आप खाना काबा में दाखिल हुए। अब जब दाखिल हुए तो मेरे नबी ने पता क्या फरमाया? खुतबा देने के बाद आपने फरमाया बताओ, कुरैश वालों बताओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। सामने से उनकी शर्म से आंखें झुकी हुई थी कि हमने इनको किस तरह यहां से निकाला। बाद में हमले भी किए, लेकिन आज इन्होंने अभी तक हमें कुछ नहीं कहा। उनमें से चंद बंदे बोले या करीम वब्नो अखिल करीम, कहने लगे आप भी करीम है, आपका बाप भी करीम था, और जो करीम होता है वो किसी को कुछ नहीं कहता। हम तवक्को रखते हैं आप माफ कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया इलाज तो तुम्हारा ये था कि तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन आज अल्लाह की रजा के लिए मैं तुम्हें मुआफी अता फरमा रहा हूं। जाओ। मेरे नबी ने मुआफी का ऐलान कर दिया। जिंदाबाद। अब ये भी बात अभी मुकम्मल नहीं है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने माफी दे दी सबके लिए। अब यहां तक बात सुना के जैसे हमारा नारा लग गया तो आप मत समझिए कि बात मुकम्मल हो गई। ये इस बात पे नारा बनता था, लेकिन मैंने देखा दो चार बंदे फिर चुप बैठे, पता नहीं सहरी नहीं की है या धूप ज्यादा निकल आई, इन्होंने मसला की है। समझ आ रही ना? तवज्जो फरमाएं जरा, ये भी आपको याद कराना भी जरूरी होता है। अब यहां तक नारा भी लगना, लेकिन बात नहीं मुकम्मल हुई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तुमको माफी दे दी, लेकिन 11 से 14 बंदे थे जिनमें 2 औरतें भी थी, बाद उन्हें 3 लिखा। मेरे नबी ने फरमाया जहां मिले इनको कत्ल कर दो। ये नहीं तुम्हें कोई बताएगा, ये बताओ ना, ये बताओ कौन थे वो थे जो नबी पाक के खिलाफ शेर व शायरी करते थे और नबी पाक के खिलाफ बक बक करते थे, गुस्ताखियां करते थे। फरमाया ये जो हमारे साथ जंगे करते थे, कांटे फेंकते थे, जिसने मुझे मेरे सहाबा को तकलीफ दी मैं इनको माफ कर दूंगा, लेकिन जिसने मेरी शान पे हमला किया है उसे माफ नहीं करना, उसको कत्ल करना है। एक शख्स जिनका नाम इब्ने खत्ल था, उसके बारे में नबी पाक ने पहले नंबर पे नाम लिया कि इसको मत छोड़ना, ये बेगैरत जहां भी मिले। तो एक शख्स ने बताया हुजूर वो खाना काबा के अंदर है और खाना काबा के खिलाफ के अंदर ओदी यानी एंज खाना काबा दे नाल लाग के ते एंज जगह खिलाफ की तो है, यानी दीवार काबा के साथ है। खाना काबा के अंदर मेरे नबी ने फरमाया वहीं पर चल के टुकड़े कर दो, क्योंकि वो हमारा गुस्ताख है, उसको वहीं पर कत्ल कर दिया गया। अल्लाह अकबर। तवज्जो है भी आप सबद रात की, जिसको समझ आइए जरा सुभान अल्लाह फरमाइए। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते सिर्फ ये कहना कि हुजूर ने माफी दे दी चल गए, मैं कहा पुत्र झूठ ना बोल, बंदे दा पुत्र बन। सारी गल सुना, माफी दी है जिन्होंने रास्ता रोका, जिन्होंने कांटे फेंके, जिन्होंने तकलीफ दी, जिन्होंने पानी नहीं भरने, जिन्होंने शाबे अभी तालिब में भेजा, सबको माफ कर दिया। कि तुहानू तो पता ही कोई नहीं सी, असी कौन आ, बड़ा दसिया है। लेकिन जिन्हों पता लग गया मैं रसूल हां, मुड़ गुस्ताखियां कर दियो गोलियो हुण नहीं तुहानू छड्डना। इस वास्ते गुस्ताख रसूल की सजा हमारे पाकिस्तानी आईन में भी यही है कि उसको फांसी दी जाए। वो अलग बात है कि 75 से 80 सालों में आज तक इस कानून पे अमल नहीं हुआ, तो रौला भी सारे दे इस तो ज्यादा पैंदे ने। फिर आदे ने काला कानून, तो फिर को ठोक देंदा, तो फिर भी देने आला दुआला। पहले बक बक करता क्यों है? नबी पाक के लिए कानून हो तो तुम बकवास करते हो। हया करो, हाँ, और फिर अपनी बात आ जाए, वो किसी भी इदारे को आप छेड़ के देख लें। आजकल ये जितने हमारे मसले मुल्क में चलते हैं, कोई कहता तुमने जज की तौहीन कर दी, कोई कहता तुमने फौज की कर दी, कोई कहता तुमने सियासतदान की कर दी। अब वो सारे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमारे मुल्क में ये अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, ना मजहबी तौर पे ना सियासी तौर पे, ये नहीं होनी चाहिए। अल्लाह करे निजाम मुस्तफा ही आ जाए, वरना ये तो पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है। वो उनको बदनाम कर रहे, वो उनको हुण वेच की अल्लाह ही बेहतर जाने। संताप नहीं भी समझ आउंदी भी हुंदा की पिया है, खुदा ही बेहतर जाने इस मुल्क में क्या हो रहा है। गिरामी कदर हजरात, एक दूसरे पर बोहतान लगाने से बेहतर है कि तुम नबी पाक के सच्चे गुलाम बन जाओ, मजा फिर आएगा तुम्हें। और अपनी इज्जत के लिए स्टैंड लेते हैं, ना अहल भी बंदे को कर देते हैं। कभी नबी पाक की इज्जत के लिए भी बोलना, फिर तो मजा है ना।
कुरान का कानून भी ये, हदीस का भी, हमारे आइन पाकिस्तान का भी ये यही कानून है। आज तो अमल नहीं ना हो रहा, आप मेरी बात लिख लें, हम देखेंगे या हमारी नस्लें, इस कानून पे अमल करना पड़ेगा। फेसबुक पे हम देखते हैं कोई बंदा नबी पाक के खिलाफ बक बक कर रहा है, कोई सहाबा कराम के खिलाफ कुत्ता भौंक रहा है, और कोई अहले बैत के खिलाफ खिंजीर भौंक रहा है, कोई वलियों के खिलाफ, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक वक्त आएगा, मेरी बात आप लिख लें, इन कुत्तों को चौकों पे लटकाया जाएगा। जिस दिन हर शहर में एक खिंजीर ऐसा मार दिया गया, दोबारा कोई बुजुर्गों की गुस्ताखी नहीं करेगा, दोबारा कोई अबू बकर को भौंकने वाला मां जनेगी नहीं, दोबारा कोई इमाम हुसैन को भौंकने वाला नहीं पैदा होगा। मेरी बात लिख लें आप, ये इन कुत्तों को छूट दी जाती है तभी तो ये हाल होता है। कोई भी फोड़ा निकला है ऑपरेशन करवाना पड़ता है, और डॉक्टर जब छुरा फेरता है तो ये ना समझा करो जुल्म कर रहा है। इसी तरह जब किसी गुस्ताख को कत्ल किया जाए, और कत्ल करने का इख्तियार सबसे पहले हाकिम इस्लाम को, ये बात याद रख ले, कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है, लेकिन कानून को चाहिए कि आप जरा उठ खड़ा हो, बेदार हो जाए। गर्मियां आ गई, पहलू तो सुता रहे हैं, तू उठी खलो। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। अपनी खैरत के लिए जागते हो, कभी मुस्तफा के लिए भी जागो ना, कभी सहाबा के लिए जागो, अबू बकर उमर के लिए जागो, कभी उस्मान व अली के लिए जागो। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हज़रात की? अगर इन बुजुर्गों की इज्जत नहीं है, हुजूर ने फरमाया था क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है, लोग अपने बुजुर्गों पर भौंकेंगे। आज देखो भौंक रहे हैं, ना अबू बकर बचा है, ना उमर बचा है, ना उस्मान, ना अली, ना हसन हुसैन, तो फिर बचेंगे कौन? कौन बचेगा? तुम और मैं कैसे बच सकते हैं? तो काश के ऐसे भौंक, एक एक कुत्ता लटका दिया जाए, बाकी सबको आराम आ जाएगा और तबीयत सीधियां हो जाएंगी। और इसी वास्ते इनकी सजा कत्ल होती है कि ये फितरे इतना बड़ा होता है कि इसको खत्म करना, सफ़े हस्ती से मिटाना ये जरूरी हो जाता है। और ये हाकिम इस्लाम को इजाजत होती है, अल्लाह करके इस्लाम का हाकिम हो। ये जो बैरून मुल्क जाकर पिन्नण वाली कौम, ए साढ़े हाकिम कि में बनसन, मेरे तो समझ तू गल बात, ये हजूर के दरबार पर जाके मांगे तो कुछ मिले ना इनको। बहरहाल बात कहीं दूर ना चली जाए, जो मैं बात बता रहा हूं इस बात को समझिए मेरे अजीज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया हमने माफ कर दिया है, लेकिन फरमाया जिन्होंने हमारी गुस्ताखियां की हैं उनको माफ। फतह मक्का वाले दिन आम माफी का ऐलान था, लेकिन उस दिन भी गुस्ताखों को माफ नहीं किया गया। और मैं आपको फिर आई नसीहत करता हूं, ये देखो हाथ बांध के, कभी भी नबी पाक की गुस्ताखी ना करना, नबी के सहाबा की गुस्ताखी ना करना, नबी पाक के अहले बैत की गुस्ताखी ना करना, अल्लाह के वलियों की गुस्ताखी ना करना। समझ आ रही है मेरी बात की? बाअदब रहना, तुम्हारा अमल कमजोर रह जाए पर अदब में कमजोरी ना आए, याद रख ले मेरी बात। और जिसका अमल कमजोर हो गया वो बंदा फारिग हो जाएगा, जिसका अदब कमजोर हो गया वो बंदा फारिग हो जाएगा। क्योंकि आपने दीवारों पर भी देखा होगा, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अपने अदब को पूरा कीजिए, और जब तक अदब नहीं आएगा तुम्हारी इबादत भी कबूल नहीं होगी। मेरी बात लिख लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ, हमने आम मुआफी का ऐलान कर दिया है। अब इसका फायदा क्या हुआ? जितने लोग खड़े थे ना, अपनी शर्मिंदा निगाहों के साथ नबी पाक की बारगाह में आए और आके कहने लगे हमें मुआफी दे दो, हमने कुछ और समझा था, लेकिन आप वाकई अल्लाह के रसूल है। और इज़ा जा नसरुल्लाह, ये जो सूरत पाक है इसका पूरा इजहार हो गया। अल्लाह ने फरमाया इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, फरमाया महबूब वो वक्त याद करना जब अल्लाह की मदद तुम्हारे पास आएगी और अल्लाह फतह भी तुम्हें अता फरमा देगा। अल्लाह की मदद भी आई और फतह मक्का भी हुआ। और फिर वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फरमाया फिर देखना जौक दर जौक टोलों के टोले आएंगे और कलमा पढ़ के तेरे दीन में दाखिल हो जाएंगे। उस दिन कबीलों के कबीले आए और उन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा आकर। और फिर फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, ऐ मेरे महबूब इतनी बड़ी जब अजमत और शान मिले तो अल्लाह की तस्बीह बयान करनी, अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार करते रहना है। मेरे भाई पता चला जब खुशी मिले तो अल्लाह की बारगाह में तस्बीह पढ़नी चाहिए, सुभान अल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह से डरते रहना चाहिए। आज हमें खुशी मिल जाए तो हम शरीयत के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब मक्का को फतह फरमाया ना, आप अंदर चले गए, अब खाना काबा का दरवाजा खोलना था। तवज्जो है जी सब हज़रात की?
चाबी थी हजरत उस्मान बिन अबी तलहा के पास। तवज्जो कीजिए, आपको एक मजे की बात सुनाऊं। नबी पाक ने ना हिजरत से चांद दिन पहले उस्मान बिन अबी तलहा कहा, यार काबिद अबूआ खोल, मेरा दिल करदा भी मैं अंदर चल के 2 नफल पढ़ा। कहता मैं नहीं खोलनी, कलमा नहीं ना पढ़ा हुआ था, चाबी उसके पास ही। आपने फरमाया अच्छा। आप ना मुस्कुरा पड़े उसकी तरफ देख के। फरमाया उस्मान एक गल आखा? उन्हें आखिया जी आखो। आपने फरमाया एक दिहाड़े है चाबी मेरे को होनी है। सदके जावा तेरी चुप वाली सुभान अल्लाह। वाह भाई। हजूर ने फरमाया आज तो तू नहीं दे रहा, एक वक्त है ये चाबी मेरे कब्जे में होगी और मैं जिसे चाहूंगा दूंगा। अगू पता की पे आधा चाबी जेब ही पा के आधा जी उसले असी मर जाना है। फरमाया नहीं, तू जिंदा होना है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना यार जुमले। यानी उसका ये था कि ऐ को गल है असी तुहानू इत्थे रहने ने, तुसी चाबियां दियां गल्लां ऐ को गल है करन वाली। ओए असी मर जा। फरमाया नहीं, तू तो जिंदा ही है। नबी पाक ने ये बात कर दी और आप हिजरत करके तशरीफ ले गए। आप जब वापस आए ना, आपने फरमाया सदो किथे हो चाबी आड़ा। बाहर वाले भी बोलो एडी भी गर्मी कोई नहीं यार है, गर्मी कोई नहीं यार है। उस्मान बिन अबी तलहा के घर बंदा गया तो ने कहा मैं चाबी को नहीं देनी। मैं आखिया जी मैं को नहीं देनी, अभी भी अंदर लुके बेटा बोड़ भी है गल। आपने फरमाया कहां है मेरा अली? हजरत अली आ गए। फरमा जाओ अली। हजरत अली को भेजने का मकसद यह था पता चले कि ये हुजूर के खानदान का है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दामाद है और हुजूर के नुमाइंदा बन के आए। बुआ खड़काया। फरमाया बाहर आ। कौन है? अखे अली। किधर है? फरमाया चाबियां लेना आया। चाबियां मेरे को कोई नहीं। आपने मारा ठुड्डा, बुआ खुल गया। फरमाया देना है कि लवा? वो तो डर गया, अपनी अम्मा को गया भी ये तो अली आया। फरमाया दे छड़ मरू तो नहीं, दे छड़ चाबियां आधा ही ले लो। आपने फरमाया इंज नहीं, अग्गू लग आप दे के मौला अली पाक मुड़ चास्ता ना आवे मुड़ा है। आपने लाया उन्होंने अगे तो टोर के लै गए जनाब। नबी पाक दे कोल गया। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने दूर हुए कहता जी मुस्कुरान ला पे। फरमाया ऐसी जिहड़ा दसी असी मर जावांगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने आया, शर्मिंदा निगाहें झुकी हुई हैं और क्या चाहिए? आपने फरमाया सीधी तरह दे आंखें चख पा के गल कर यार है कड़ी गल होई। फरमाया हम कोई आपको शर्मिंदा करने आए हैं? हाय 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 हाय, हम कोई आपको शर्मिंदा करने आए? भाई यार वाले तू गल की तेनू पता कोई नहीं सी। आज वेख मैं अल्लाह दा रसूल पहचान। चुप करके खलोते रहे। चाबी दे दी थी। नबी पाक ने फरमाया खोलो भी। दरवाजा खुल गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अंदर गए। वो सारी कार्रवाई बताता हूं आपको। जब बाहर आए ना, आपने फरमाया हां भी चाबी काट के ले आओ। मैं आके सी चाबी ओनू देवांगा जिन मेरा दिल करेगा। नबी पाक के चचा हजरत अब्बास कहने लगे हुजूर सानू मिल सकती है? फरमाया नहीं, कोई ये ना कहे कि अपने खानदान को ही नवाजना शुरू कर दिया है, ये नहीं होगा। नबी पाक ने फरमाया किधर है उस्मान में नबी तलहा? कहने लगे जी मैं आ खलोता। फरमाया चाबी मैं अपने इख्तियार से तुम्हें दे रहा हूं, क़यामत तक के लिए ये तेरी नस्ल के पास रहेगी। जालिम के अलावा कोई चाबी तुमसे छीन सकता ही नहीं। ये है मेरे नबी का इख्तियार। उन्होंने वहीं पर नबी पाक का कलमा पढ़ा भी है। मैं इन्ना कुछ कीता इस नबी ने मुड़ माफ कीता, मैं भी कलमा पढ़ना। कलमा पढ़िया, हुजूर ने चाबी दे दी। आज भी इनका खानदान जद्दे में रहता है और जब भी जरूरत होती है वहां से स्पेशल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ बंदे लेके आते हैं। वो बंदा आता है, खोलता है, ताला लगाता है, फिर चला जाता है। मेरे नबी का इख्तियार ऐसा है। आपने फिर उस्मान में नबी तलहा को दी। आपने फरमाया इसमें तेरे दिल में ये ना आ जाए कि हम लेके किसी और को दे देंगे। तू मैंने वो गल की थी। फरमा ना ना ना, वो तुमने बात की थी गलत फहमी में। हुण पक कोई फरमारी हो गया। फरमा ले फिर चाबी मैं तेनू दे देना। समझ आ रही है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फतह काबा के अंदर आप दाखिल हुए। आप इधर देखें जरा, काबा के जब अंदर दाखिल हुए ना, अंदर दाखिल हुए तो अंदर तो थे 360 सिर्फ 360 बुत नहीं थे भाईजान। ये अगली बात भी सुनो। खाने काबे की दीवारों के साथ उन्होंने तस्वीरें भी बनाई हुई थी। कहते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, नूह अलैहिस्सलाम की, इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें भी बनी हुई थी।
अब जब अंदर दाखिल हुए नीचे वाले जितने नबी पाक ने ऐसे छड़ी आपस की तरफ करते वो गिर जाते ਜਦੋਂ ਉਤਲੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾਂ समझ आ रही है वो बढ़िया शाम कर रखी नबी पाक ने फरमाया अली मेरे कंधों पे आओ और वो ऊपर वाले बोझ गिराओ कहने लगे नहीं हुजूर आप हमारे आका आप मेरे कंधों पे आए फरमाया अली तू नबूवत का बोझ उठाने की ताकत नहीं रखता है शेरे खुदा तू है आवाज कमजोरों वाली है मुंह खोल के बोलो नहीं रोदा खुलदा तोड़ा लेकिन नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता तू या रसूल फिर क्या करूं फरमाया आजा मोढ़े आते नबी पाक बैठे हजरत अली को बिठाया आप खड़े हो आपने सारे बोझ गिरा दिए बोझ गिराने के बाद जब आपने नीचे उतरने लगे ना उतनी छलांग चमारी हुजूर बाना ना पवे मदारे जो नबुआ में शेख मुहक्किक ने लिखा हजरत अली जब थल्ले बैठे ना तो हंसन लग पे नबी पाक ने ऐसे देखा फरमाया अली की होया हंसता बैठा है फरमाया या रसूल अल्लाह एडी उच्चों में धड़क मारिया ते मैनू होया ही कुछ नहीं तवज्जो नहीं फरमाई आपने तो फरमाया कितनी बुलंदी महसूस हो रही थी फरमाया मैं आपके कंधों पे हूं अगर इजाजत दें तो अर्श का पाया पकड़ूं अल्लाह ने मुझे इतनी बुलंदी जिस नबी के कंधों का ये हाल है बताओ उसके सरे अक़दस का हाल क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मौला अली शेर खुदा आपके कंधों पे है आका करीम अलैहि सलाम आपने फरमा दिया फरमाया अली कितनी बुलंदी थी फरमाया हुजूर इतनी बुलंदी थी मुस्कुराए क्यों इतनी ऊंचे से नीचे उतरा और मुझे कुछ नहीं हुआ जुमले का जवाब खुद ही आपने देना है फरमाया अली तेन होना की तुझे बुलंद मुस्तफा ने किया है उतारा जिब्राइल ने है ये मदारिज जो नबुआ में शेख मुहक्किक ने लिखा है फरमाया बिठाया हमने था और उतारा जिब्राइल अमीन क्या हो सकता है लेकिन इधर देखो ना एक और गल और भी करा करे समझ ही सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ चेक करना है भाई टेंपरेचर पूरा है कि कोई ना मैं आखे जेड़ा नबी दे मोढ़ियां ते आवे ओदी ये शान है ते नबी खुद जिस अबू बकर दे मोढ़ियां ते आवे मोड़ अबू बकर दा मकाम की है मैंने को समझ आई नहीं कि कोई नहीं आई और हिजरत की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे है अल्लाह के बंदो समझो ये नबी है जिसको जो चाहे तो अली को अपने कंधों पे ले आए चाहे तो खुद अबू बकर के कंधों पे बैठ जाए वो जिसको चाहे मकाम और रुतबा अता कर दे अब अगली बात सुनिए जरा अंदर के नीचे वाले नबी पाक ने गिराया ऊपर वाले मौला अली पाक ने रह गई तस्वीरें ये लोग नहीं बात बताते और ये सुना करें आपको पता है तस्वीरें किसने मिटाई आपने पूरे मजमे पर निगाह फरमाई कहा कहां है मेरा उमर हजरत उमर बिन खत्ताब तशरीफ लेके आए जी आका फरमाया ये तस्वीरें तुमने मिटानी है समझ आ रही है इसकी वजह ये है फरमाया ये जितनी गंदगी होती है ये मिटाता ही उमर है इस वास्ते अपने दिल में अबू बकर उमर को लेके अब तेरे दिल की सारी गंदगी मिटा के रख देगा तेरे दिल को कर देगा हजरत अली मुर्तज़ा ने बुत गिरा है जब ये पाक ने नीचे वाले गिरा है और खाना काबा के अंदर जो तस्वीरें थी वो सारी मिटाई है तो हजरत आदम ने मिटाई है आपने जब काबा को सुथरा कर दिया अब बाहर आए फरमाया कहां है मेरा बिलाल आ गई आशिकों की बारी लग जाता पता सुखे आशिक केड़े हो सार केड़े बैठे हो कहां है मेरा बिलाल जी आका मैं भी हाजिर हूं फरमाया अजान दे फरमाया काबे की छत पे चढ़ के आशिकों ने यहां बड़ा प्यारा नक्शा खींचा है हजरत बिलाल जब काबे की छत पे चढ़ गए ना कहने लगे यार रसूल आगे क्या बंदू कर दे सी काबे वाले पासे ते आज फरमाया आज काबे वाले पासे कर तवज्जो है कि कोई आप सभी हजरात की और सोचने की बात है हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु खाना काबा की छत पे चढ़े हैं खूबसूरत तो और भी बहुत थे फरमाया नहीं जेड़ा साडे वास्ते मारा खावे ना हम फिर मकाम और रुतबा तो देते हैं ना उस बंदे को
तो अपने महबूब से कभी मोहब्बत कर तो सही ना, उनके नाम पर कुछ हासिल हो तो मजा तो फिर आएगा ना। ये बाबे खादिम का जनाजा एवं तो नहीं एडा बड़ा होया ना। जिस आशिक ने हुजूर के नाम पे सजा ली है ना, यकीन फरमाए मालिक ने नवाजा है। हाँ, बस अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपना फजल और रहमत फरमा दे। आप जितने बैठे हो जरा गौर कीजिएगा। गिरामी कदर हजरात, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, बात आपकी भी है ना। अब फतह मक्का की तो बात अभी और बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं करूं तो ये सारा वक्त चला जाएगा। और अगर मैं अली की बात ना करूं वो जिमें याद है मेरा रांझा राजी होना ही नहीं। समझ आ रही है ना। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको कमालात अता फरमाए थे वो जाती एतबार से भी हैं, खानदानी एतबार से भी हैं, दुनियावी एतबार से भी हैं, दीनी एतबार से भी, हर एतबार से उनकी एक फहरिस्त बन सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली को क्या कमाल अता की। अब ये देखिए, तवज्जो मेरी तरफ, जब आप पैदा हुए ना तो आपने जब आंखें खोली ना तो सबसे पहले हुजूर के चेहरे को देखा। ये आपकी बहुत बड़ी शान है, एजाज है। और आपको जो घुट्टी अता फरमाई थी, क्या अता फरमाई थी? घुट्टी, जिन्हों आप गुड़ती आने हैं, ये भी मेरे मुस्तफा ने अता की। और किस चीज की? अपना लुआब अता फरमाया। और आप सुन लें, बच्चे को घुट्टी देने का तरीका पता क्या है? आप कोई खजूर ले लें, अगर मदीने की हो तो मदीना मदीना, या कोई मीठी चीज अपने मुंह में लेकर चबाने वाली हो तो उसे चबाएं, जैसे गुड़ होता है, खजूर होती है, इसको अंजीर है, इसको अपने मुंह में अच्छी तरह चबा लें। और चबाने के बाद अपनी जबान से उस बच्चे के मुंह में डालें। ये है सुन्नत। सदके जामा तुसा जबान खोल के बोल रही कोई नहीं। ओए अल्लाह दे बंदे जले मसला सुन दियो, बोलिया तो करो ना, खुदा दियो बंदे हो। अपनी जुबान बच्चे के मुंह में डालना, ये असल तरीका है घुट्टी देने का, गुड़ती देवन दा। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने मुंह में कोई मीठी चीज डालें, उसको अच्छी तरह चबाएं। अगर चबाने नहीं है तो जैसे शहद होता है मुंह में डालें। इधर देखिए, डालने के बाद अपनी शहादत वाली उंगली पर लगा के बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए बच्चे के तालू के साथ लगा दें और उसको थोड़ी देर उंगली चुसाते रहें और उतनी देर अल्लाह का जिक्र करते रहें। और उलमा ने लिखा है, फरमाया जड़ी गुड़ती हुंदी है ना, मैं आपकी बोली में कह रहा हूं, फरमाया किसी नेक बंदे से, ठंडी तबीयत वाले बंदे से, तहज्जुद गुजार से, तिलावत करने वाले से, और खानदान के अंदर जो सबको इकट्ठा करके रखता है, खैरात करता है और मीठा बोलता है, उस बंदे से गुड़ती दिलानी चाहिए, क्योंकि उसका भी असर होता है। साढ़े यहाँ कोई बच्चा ज्यादा शरारता कर दे, आदने ओए तैनू गुड़ती के दिए हो, बोलो तो सही च मदीने मंजो आदे हो कि कोई नहीं आदे हो। ये मतलब है कि ये कोई रौला ते है। इसे वास्ते फरमाया कि नेक बंदे की घुट्टी दिलाई जाए। तो जो है जी, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला, आपको जो घुट्टी अता फरमाई वो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई। अच्छा, हजरत अली पाक की ये खुश नसीबी, आपको घुट्टी भी आका करीम ने दी है। आपकी जो ज़ौजाए पाक हैं, मलका कायनात हजरत खातून जन्नत, उनको घुट्टी भी मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई, हजरत फातिमा को। अच्छा, आपके जो बेटे पैदा हुए इमाम हसन इमाम हुसैन, उनको घुट्टी भी मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई। यानी ये कैसा खूबसूरत घराना है जिनको मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने ये बरकत अता फरमाई। अल्लाह। और आपको पता है आका करीम अलैहिस्सलाम की ये जो घुट्टी, इसका फायदा क्या होता है? समझ लो, जिसको घुट्टी दे दी उसको इल्म भी मिल गया, सब्र भी मिल गया, खजाने भी मिल गए, हिकमत भी मिल गई। याद रख लीजिए, हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन, उसके अंदर अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे हजरत आमिर बिन कुरैज रदी अल्लाह तआला अन्हु। एक सफर में जा रहे थे, पानी खत्म हो गया, उनको ना बड़ी शदीद प्यास लगी। नबी पाक की बारगाह में, हुजूर इतनी प्यास है कि लगता है कि शायद मैं जहां भी ना संभाल पाऊं, इतनी प्यास है। हुजूर ने फरमाया पानी नहीं है, करीब फरमाया मिल भी नहीं रहा, मकाम भी अभी दूर है, फरमाया इधर आ, करीब आ गया। आपने अपनी मुबारक जबान निकाली, फरमाया चूस, सदके जामा जिन्ना 5 किलो का सिर हिला के गुजारा फरमाया है। आपने जब जुबानी अक़दस चुसाई ना,
तो वो कहते हैं इंज दी मैनू ठड पई ना प्यास इंज दी मुक्की। फरमाया उस तो बाद पानी पीवा पीवा ना पीवा मुड्ढू ना पीवा मैनू कदी त्रे लगी नहीं। मैं एक बात कहने लगा हूं, अगर आपको समझ आ जाए। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि जो एक मर्तबा जबान चूसे जब उसको शिद्दत की प्यास नहीं लग सकती, तो जो सुबह दोपहर शाम चूसते थे वो हुसैन को कैसे लग सकती है? हमें भी तो बताओ ना यार। तवज्जो है कोई नहीं आप हज़रात की? दोस्तान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको जुबान अक़दस चुसाई, और जुबान अक़दस चुसाने के बाद नाम रखा अली। आपकी वालदा माइदा ने नाम पता क्या रखा था? हैदर। हैदर शेर को कहते हैं। कौन सा शेर? जो अपने शिकार पर हमला करके उसके टोटे कर दे ना, उस शेर को हैदर कहते हैं। नाम रख दिया। अब हुआ क्या, जिस दिन खैबर की जंग हो रही थी ना, आपको पता है कि एक किला रहता था जो नहीं उसका दरवाजा खुल रहा था, और उसी के अंदर मरहब और उसके सारे चमचे कड़छे छुपे हुए थे। सारा दिन जाते बुजामत होती, दरवाजा नहीं खुलता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सही बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, फरमाया सुबह मैं उस बंदे को भेजूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह हमें फतह अता फरमा देगा। सुबह मैं भेजूंगा। और अगली बात, लोगों ने पूछा हुजूर उसकी निशानी? फरमाया उससे अल्लाह भी प्यार करता है, अल्लाह का रसूल भी प्यार करता है। यह सही बुखारी है। और फरमाया जो वो बंदा है वो भी अल्लाह से प्यार करता है और अल्लाह के रसूल से। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, कभी मेरे दिल में तमन्ना नहीं पैदा हुई, लेकिन आज तमन्ना पैदा हो कि यार सवेरे कभी नाम मेरा आ जाए ना, तो यार चस आ जावे। लेकिन जब सुबह हुई तो लोगों ने कहा हुजूर आपने कहा था कल झंडा दूंगा, कौन है बंदा? फरमाया मेरा अली किधर है? हजरत अली। एक ने कहा हुजूर उनकी तो आंखें दुखती हैं, तो फरमाया हैं गम खार आका तो गम किस लिए? लाओ हजरत अली को। हजरत अली तशरीफ लाए, आपने लुआबे दहानी अक़दस आंखों पर लगाया, आंखें फौरन फिट हो गई, फौरन। अगर यहां पर कोई डॉक्टर बैठा तो आप पूछ लें कि लुआब जो होता है ना, ये आंखों के लिए और सेहत के लिए, और हमारे मुआशरे में जरासीम इससे बहुत फैलते हैं। जगह जगह हस्पताल में थूकिए मत। अब हुण तो मास्क भी चढ़ा दें। अब पिछले 2 साल तो मास्क का थोड़ा ढेर तजर्बा होया सी, समझ आउंदी भाई ना? आधे ने जरासीम होंदे ने तो थूकिया ना करो, तो ये है तो फलां है। कायनात के इन थूकों में बिल्कुल वबा है, लेकिन मुस्तफा के लुआब में शिफा है। और वो भी आंखों पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखें जब हजरत मौला अली की बिल्कुल फिट होगी, आपने झंडा अता फरमाया, तलवार जुल्फ़िकार फरमाई, अता फरमाई, अपनी पगड़ी दी, फरमाया जा अभी अली। सहाबा किराम साथ जा रहे हैं, हजरत अली दरवाजे पर पहुंचे। बुआ खड़ गया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया अली। किधर है? किधर है? बुआ को जंग लड़ना है, और किधर है? अगुना दांत पे कटे खोल दे ते खोल दे मैं यार केड़ी गल तू आना, मैं बड़ा तकड़ा नौजवान है, मेरी बड़ी फौज मर खोल पेड़ला भी है। आपने जब पहली मर्तबा कहा ना, उन्हें इजी लिया, इजी ऐसे आ गया। क्या 8 दिन हो गए बुआ नहीं खुलिया, चुप हो गए। ओ कौन है? फरमाया मैं अली है, मैं कोनी। बुआ खोल है। आपने जो अगली बात कही ना, आपने फरमाया यार ये केड़ी बात हुई, तुसी सानू कह रहे हो कि खोल लो। आप खोल बुआ, लड़ साडे नाल। कहंदा पहले भी तो ऐने आए सन, ना कल तो खुलिया नहीं। मौला अली ने एक जवाब दिया, पता नहीं ये किसको समझ आए किसको ना, मैं आहिस्ता से बोलता हूं। फरमाया पहले आए सन, मैं आया नहीं, मैनू साइयां गले आई। मैनू साइया ने गले ते बशारत दे के गले आई। ए खोल ले कश बच पौसी आई, नहीं तो मुड़ ओ ने खोल ले। लो जी तीसरा ऑप्शन आपने ना बायां हाथ डाला दरवाजे को। बा फिर शेर होवे खुदा दा,
फिर ताकत तो होगी ना, आपने हैं जी हिलाया, पूरे किले में जलजला आ गया, दरवाजा पट दिता। सामने जब मरहब आया ना तो मरहब ने आके अबू बकर तू पट ले अली पर दसा अनल मरहब, मुझे मरहब कहते हैं। मरहब भला किस जवान को कहते हैं? जो 100 बंदों का मुकाबला करे और फिर जीत जाए, उसे मरहब तगड़ा बदल कड़ी पलांसियो। हां मैं मरा। आगे से हजरत अली ने जो अपना तारुफ कराया ना, आपने फरमाया अनल लजी सम्मतनी उम्मी हैदर। और फरमाया मैं भी आम ना समझी, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखे। अच्छा ये सुन के आपको मजा आया? इससे भी ज्यादा मजा आएगा बीच वाली बात सुनो। और अगर 2-3 मिनट ओवर हो जाए तो मौला अली के नाम पे मुझे दीजिए और मैं आपको बात सुनाऊंगा। अच्छा जो नाराज नहीं होंगे हाथ उठा के बोले, नाराज नहीं होंगे तो दीवाने बैठे ने मौला अली दे यार। अब इधर देखिए बात सुनिए। आपने भला हैदर के नाम से क्यों तारुफ करवाया था? हैदर कहते हैं चीरने वाले चीर पाड़ के रख। असल हुआ ये था कि वो जो मरहब था ना, उसने एक रात पहले बाद उन्होंने लिखा बचपन में या जिंदगी में उसने ख्वाब देखा कि मैंने एक जंगल में जा रहा हूं और एक शेर ने पकड़ के मुझे चीर फाड़ डाला। जब भी उसको वो ख्वाब याद आता था तो बड़ा डरता था। और चीरने वाले शेर को हैदर कहते हैं। हजरत मौला अली पाक उसकी ख्वाब पर मुत्तले हुए कि तेरे ख्वाब आए कि तू वो शेर को डरना है, जिसका नाम हैदर होवे। आपने बात अपना करवाया मरहबा, वो जेड़े शेर को तू खापा च डरदा पिया साचे तेरे। सारे बोलो। क्यों भाई को सवाद आया कि कोई नहीं आया? आप हजरात नो उसने ख्वाब में वो शेर हैदर देखा हुआ था जिसने उसको चीरा फाड़ा था। हजरत मौला अली पाक ने ओदे ख्वाब नु वेखे तू इस तू डरना है ओ मैं ओ ना ऐ हुन अगली गल मैं तुहाडी बोलिए तर्जमा करूंगा। हदीस के लफ्ज़ है वो डर गया, अपनी बोलिए चादन हिक्को त्रो वासु तो भी निकल गया। हिक्को त्रो लई वदा मौला अली ने गल की, वो भी निकलो सो होए दौड़े होए ऐ की बनिया यू आया खला। बस फिर मौला अली ने संभलने का मौका नहीं दिया। आपने तलवार उठाई, एक जरब लगाई, लोहे का लिबास पहना हुआ था वो फटा। फिर वो पूरा मरहब चीरा गया। घोड़े की जीन और घोड़े तक के लिए बात पहुंचा दी। उलमा कहता है शुक्र करो जमीन पे नहीं लग, न जाने नक्शा इसका क्या हो जाता। कहने का मकसद ये हजरत अली पाक ने फिर पकड़ा और सहाबा नु आख्या आओ ना जरा हुण इथों वन्ने कोई ना पालो लमया सारे किला फतह हो गया जनाब। ये जब मेरे नबी जिसको अता फरमाएं तो फिर उसकी शान और शौकत यूं हुआ करती है। एक बात मैंने और अर्ज करनी है।